दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा कई तरीके के अलग अलग एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन भारत के पास कोई स्वदेशी जेट इंजन ना होने के वजह से जेट इंजन भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। और दोस्तों फिलहाल इस इशू को दूर करने के लिए जहां पे भारत के द्वारा अमेरिका से इंजनों को हासिल किया जा रहा है ताकि अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा सके, तो वहीं पे अमेरिका का जो रवैया है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है और अमेरिका के इस रवैये के वजह से भी भारत के जो एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट है वो लगातार डिले हो रहा है। ऑलरेडी F404 इंजनों के डिलीवरी के डिले की वजह से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन रुका पड़ा हुआ है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए अभी तक F414 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ। और दोस्तों इस तरीके के इशू के दरमियान अब खबरों में दावा किया जा रहा है कि सैफ्रॉन के द्वारा भारत के सामने डुअल इंजन डेवलपमेंट का प्रपोजल रखा गया है। बेसिकली ये डुअल इंजन डेवलपमेंट का प्रपोजल भारत के दो अलग अलग एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए है, जिनमें एक तरफ तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है जबकि दूसरा है AMCA एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों आप लोगों को फिलहाल बता दूं कि तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वेरिएंटों में भारत के द्वारा अमेरिकी F414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए एक नया इंजन मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले एक नेक्स्ट जनरेशन के इंजनों को डेवलप करने का इरादा रखा जा रहा है। और करेंटली इन इंजनों के को डेवलपमेंट के लिए भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। मतलब AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो इंजन है वो संपूर्ण रूप से सेपरेट तो रहेगा, लेकिन जो तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है वो भारत अमेरिका से हासिल करेगा। और दोस्तों इसी दरमियान रिपोर्टों में ये कंफर्म किया जा रहा है कि फ्रांस के एरोस्पेस जाइंट या फिर कहे तो इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी सैफ्रॉन के द्वारा भारत के गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने इंजनों को लेके एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। और ये प्रस्ताव बेसिकली भारत के इन दोनों एयरक्राफ्टों के लिए ही है, जिनमें आइदर एक सिंगल इंजन के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है जो कि तेजस मार्क 2 और AMCA दोनों एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल हो सके, या फिर दो अलग अलग इंजनों को डेवलप करने का काम किया जाएगा जो सेपरेटली दोनों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सके और भारत के स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को और मजबूत कर सके। अब दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भारत करेंटली F414 इंजनों के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों इन इंजनों को भारत डायरेक्टली अमेरिका से खरीदना नहीं चाहता है, बल्कि इंजनों के डील को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत आगे बढ़ाना चाहता है ताकि अमेरिका के ऊपर कम से कम डिपेंडेंसी हो और इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करने के साथ साथ भारत के हाथ में इंजनों की टेक्नोलॉजी भी हो, जिससे कि इंजनों के प्रोडक्शन रेट एनहांस होने के साथ साथ इंजनों के सप्लाई चेन और इंजनों के मरम्मत के लिए भारत को अमेरिका के ऊपर फुल्ली डिपेंड होना ना पड़े। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका भारत को इंजनों के फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो नहीं लेकिन कम से कम 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा, लेकिन अभी तक ना अमेरिका के द्वारा ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके संपूर्ण हरी झंडी दिया गया है और ना ही दोनों देशों के बीच में F414 इंजनों को लेके किसी तरीके का कोई डील हुआ है। अब दोस्तों ये डील जल्दी होना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा और शायद साल 2029-30 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाए। और दोस्तों करंटली तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप को F414 इंजनों के बेस पे ही तैयार किया जा रहा है और अगर अमेरिका F414 इंजनों के डील को लेके और डिले करता है तो इससे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन या एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को लेके लंबा डिले हो सकता है, जो कि भारत के लिए काफी अधिक चिंता का विषय होगा क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेंथ के कमी से गुजर रहा है और ऊपर से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के कई सारे महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करेगा। अब दोस्तों ऐसे में बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा मौके को देखते हुए भारत के सामने ये नया प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव का जो पहला भाग है वो संपूर्ण तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर डेडिकेटेड है, जहां पे बताया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के ही एक एडवांस वेरिएंट को तैयार किया जा सकता है जो कि इतना ताकतवर हो कि सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को पावर सप्लाई कर सके। अब दोस्तों करंटली अगर राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजनों के थ्रस्ट कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये अधिकतम 75 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए पर्याप्त नहीं है और इवन अगर देखा जाए तो ये तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जिन F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इसी वजह से बताया जा रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी एक नया M88-4 इंजन को तैयार करना चाहता है जो कम से कम 95 से लेके 105 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके ताकि आसानी से इन इंजनों का उपयोग F414 इंजनों की जगह में तेजस मार्क
टू एयरक्राफ्टों में किया जा सके। पर दोस्तों ऑलरेडी तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के डिजाइन को फाइनलाइज करते हुए इसके प्रोटोटाइप को बनाया जा रहा है और ऐसे में एक नए इंजन को यहाँ पे लगाना भारत के लिए चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन इस चैलेंज को दूर करने के लिए भी सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है और कंपनी का कहना है कि इंजन को इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये प्लग इन प्ले सॉल्यूशन के तहत काम करेगा। मतलब इंजनों को इंटीग्रेट करने के लिए तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में कोई बदलाव करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। ऊपर से दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि सैफ्रॉन भारत को इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है, जिससे कि अगर भारत इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में करता है तो भारत को उसी तरीके का डील मिलेगा जिस तरीके का डील भारत अमेरिका से F414 इंजनों को लेकर उपेक्षा कर रहा था। इवन इससे इंजनों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी बनाया जा सकेगा और गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर संकल्प है उससे भी पूरा किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों सैफ्रॉन का जो ऑफर का दूसरा हिस्सा है वो है 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट जो संपूर्ण रूप से AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर डेडिकेटेड रहेगा। अब दोस्तों इस तरीके के इंजनों को तो भारत के द्वारा पहले से ही डेवलप करने को लेकर इरादा रखा जा रहा था और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और DRDO ऑलरेडी सैफ्रॉन, जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर बातचीत भी कर रहा है। बेसिकली भारत इस तरीके के इंजनों को एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन के रूप में चाहता है ताकि AMCA एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस करने के साथ साथ इसे अधिक ताकतवर और स्टेल्थियर बनाया जा सके। और दोस्तों सैफ्रॉन ऑलरेडी इस रेस में बाकी कंपनियों से आगे है और बताया जा रहा है कि इस बार इन इंजनों को लेकर सैफ्रॉन की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है वो असल में AMCA के जरूरतों के साथ साथ तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। सेपरेटली दोस्तों ये जो ऑफर है ये AMCA के इंजनों को लेके तो है, लेकिन सैफ्रॉन का ये भी कहना है कि अगर इंजनों के थ्रस्ट को 15 से 20% तक भी कम किया जाता है, मतलब 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के थ्रस्ट को 15 या 20 किलोन्यूटन तक कम किया जाता है तो ये 95 टू 105 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, जिससे कि आसानी से इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क टू जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जा सकेगा। मतलब एक इंजन और भारत के लिए 2 एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अब दोस्तों अगर भारत एक इंजन के तहत आगे बढ़ता है तो इससे भारत को कई तरीके से फायदा होगा, जिनमें इंजन के डेवलपमेंट फेज को आसान और तेज किया जा सकेगा और साथ ही साथ इससे कॉस्ट को भी काफी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज किया जा सकेगा। मतलब इंजन का डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा किया जाना है वो खर्चा इक्वली दोनों एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि बाद में केवल मात्र एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में ही कॉस्ट कम नहीं होगा बल्कि एयरक्राफ्टों के जो यूनिट कॉस्ट है उसे भी कम रखा जा सकेगा। ऊपर से दोस्तों अगर एक ही तरीके के इंजन दोनों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है तो टेक्नोलॉजी को लेके और इंजनों के बाद में सर्विस और मेंटेनेंस को लेके भी भारत को आसानी होगा। हालांकि दोस्तों अभी तक सैफ्रॉन कंपनी के इस तरीके के प्रस्ताव को लेके भारत की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं आया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भारत एक सिंगल इंजन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आगे बढ़ता है तो भारत को AMCA मार्क टू एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा और AMCA मार्क टू एयरक्राफ्टों के इंजन के अंतर्गत भारत एक संपूर्ण नया इंजन चाहता है, जिसके लिए कम से कम 5 से 7 साल का समय लगेगा। फिर इंजनों के टेस्टिंग और फिर जाके इंजनों की इंटीग्रेशन अगर तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में होता है तो ये संपूर्ण तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को कई साल डिले करेगा। जबकि अगर भारत 2 अलग अलग इंजनों के कॉन्सेप्ट के तहत आगे बढ़ता है तो इसमें एग्जिस्टिंग M88 इंजनों के बेस पे M88-4 जैसे इंजनों को तैयार किया जाएगा और इससे कम समय के अंदर भारत को इंजन अवेलेबल हो पाएगा और तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में इसका इंटीग्रेशन से में भी थोड़ा डिले में, लेकिन जल्द ही भारत को तेजस मार्क टू जैसे एयरक्राफ्ट मिल सकेगा और फिर आसानी से सेपरेटली एक अन्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का डेवलपमेंट किया जा सकेगा। अब दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा इंजनों को लेकर डिले किया जा रहा है और भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट एक के बाद एक डिले का शिकार हो रहा है, इसे देखते हुए मेरा मानना तो यह है कि भारत को अभी से ही एक ऑल्टरनेटिव का तलाश करना चाहिए और जिस तरीके से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके F404 इंजनों के ऊपर भारत डिपेंडेंट है और करंटली इंजनों को बदल नहीं पा रहा है, ऐसा सिचुएशन कैसे भी तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए तैयार ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को अब अमेरिकी इंजनों को त्याग करके फ्रेंच ओरिजिन इंजनों के तहत आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जिस तरीके से प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में अमेरिकी F414 इंजन और AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए सेपरेट इंजन के डेवलपमेंट के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।